बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भक्त अजमिल ने नाम के प्रताप से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को साकारत किया। भक्त अजमिल की कथा इस प्रकार है। भक्त अजमिल एक ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। उत्तम ब्राह्मण कुल ऊंची जाति के धनवान खानदान की संतान होते हुए भी अजमिल अपनी यौवन अवस्था में बुरी संगति के शिकार हो गई। इंसान के मन पर संगति का जो प्रभाव होता है वह किसी से छिपा नहीं रहता। पाप कर्म करने से जीव का इतना नुकसान नहीं होता जितना एक पल की बुरी संगति के प्रभाव से हो जाता है। पाप कर्म तो उसके दंड का भुगतान कर लेने पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु कुसंगति का कुप्रभाव तो अनेक जन्मों तक इंसान के मन से दूर नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संतों ने अपनी वाणियों में हर जगह जीव को कुसंगति से बचाने के लिए सत्संग में जाने की हिदायत दी। विचारवान पुरुष को जितना हो सके कुसंग को विषय के न्याय समझ उससे हर पल दूर रहकर सचेत रहना चाहिए और सदैव सत्संग का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में लगे रहना चाहिए। भक्त अजमिल का यह दुर्भाग्य था कि उसे अपने भरपूर यौवन अवस्था में ऐसी बुरी संगति मिल गई, जिसने धीरे धीरे उसे एक सदाचारी उत्तम ब्राह्मण से महाकामी, कुकर्मी, पापी, चोर और डाकू बना दिया। समय ने पलटा खाया। संयोगवश भक्त अजमिल के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जाग उठे। जिस शहर में अजमिल रहता था वहाँ से एक दिन संतों का गुजर हुआ। संतों ने वहाँ रात को विश्राम करने के लिए लोगों से किसी धर्मात्मा भक्त का पता पूछा। किसी मजाई के आदमी ने हंसकर कहा कि महाराज, इस शहर में अजमिल नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता है, जो बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी और भक्त है। आप उसके पास जाकर रहो, वह आपकी बड़े प्रेम से सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा करेगा। यह सुनकर वह संत भक्त अजमिल का घर पूछते पूछते वहाँ आ पहुँचे। अजमिल को तो संतों से सख्त नफरत थी और वह सदा उनका निरादर करता था, परंतु उसका यह सौभाग्य था कि संतों ने वहाँ जाकर जब यह पूछा कि क्या भक्त अजमिल का घर यही है, तो उसके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जाग उठे और उसको मन ही मन अपने किए हुए पाप कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। वह संतों के चरणों में गिरकर जार रोने लग गया और हाथ जोड़कर विनय करने लगा, महाराज अजमिल, अब वह भक्त कहाँ रहा है? वह तो महापापी और कुकर्मी बन गया है। दुर्भाग्यवश मैं ही वह नीच अधम जीव हूँ जिसके घर आप स्वयं पधारे हैं। मुझ नीच से आपको कौन सा काम आन पड़ा है? संत तो सदैव परोपकारी वह दयालु स्वभाव के होते हैं। उनका मिलना जीव के लिए मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला होता है। अजमिल का यह परम सौभाग्य था कि उसे संतों के दर्शन नसीब हुए।
उसके पाप कर्मों का नाश तो उसी समय हो गया जिस वक्त उसने संतों के चरणों में गिरकर रो रो कर अपने पाप कर्मों का पश्चाताप कर दिया। संतों ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा कि अजामिल, तुम पापी, कुकर्मी और अधर्मी कौन कहता है? तुम तो सच्चे भक्त हो और सच्चे भक्तों के ये लक्षण होते हैं कि वे स्वयं को निम्न से वे निम्नतर मानते हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारा सब मंगल होगा। संतों ने उसे नाम का उपदेश देकर तार्थ किया। अजामिल कहने लगा कि महाराज, बहुत समय से बुरी संगति में रहने के कारण और नीच कर्म करते हुए मेरा हृदय मलिन हो गया, इसलिए मुझसे नाम का स्मरण न हो सकेगा। इस मन की नाम में लगाने की आदत छूट गई है। संतों ने दया करके उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया और कहा कि इस नाम को पुकारते पुकारते सहज में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने ऐसा ही किया और अंत समय जब यमराज के दूत उसे लेने पहुँचे तो उस समय घबराकर वह नारायण नारायण पुकारने लगा। जैसे ही भगवान का पवित्र नाम उसके मुख से निकला, दूत वहाँ से भाग खड़े हुए और कहने लगे कि यह तो भगवान का भक्त है, हमसे भूल हो गई है जो हम इसे नरकों की ओर ले जा रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर अजामिल को भगवान के अमर धाम में पहुंचा दिया। यह सब नाम के प्रताप से ही संभव हुआ। ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, बस भक्त को अपने सच्चे मन से प्यारे सद्गुरु के दिए हुए नाम का हर समय सिमरण कर लेना चाहिए। अंतिम समय भी यदि सिमरण का ध्यान रहा तो वह लोक और परलोक से दोनों से सुखपूर्वक जा रहा है, आनंद में जा रहा है। गजराज अपने पिछले जन्म में प्रभु सेवी वह भक्त था। किसी संत के श्राप से उसे हाथी की योनि मिली, पर उस संत ने उसे यह वरदान भी दिया कि मुसीबत के समय जब तुम्हारे मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होगा तब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। एक बार सरोवर में नहाते हुए उस गज को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ उसे घसीट कर गहरे पानी में ले जाने लगा। गज ने खूब जोर लगाकर अपने आप को बचाना चाहा, परंतु वह मगरमच्छ की मजबूत पकड़ से स्वयं को मुक्त न कर सका। कुछ देर दोनों में खींचातानी चलती रही। आखिरकार जब गज का जोर कम पकड़ा गया तो मगरमच्छ उसे पानी में धकेलने लगा। कंधे तक पानी आ जाने पर अचानक ही गज के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय हो गए। वहाँ समीप ही जल में लगे हुए कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर ऊपर उठाकर भगवान का नाम का उच्चारण कर वह कातार स्वर में भगवान को पुकारने लगा और विनती करने लगा कि हे भगवान, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आप सबका बेड़ा पार करने वाले हैं, मेरा भी उद्धार करें। भगवान उसकी करुण पुकार को सुनकर उस समय गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने मगरमच्छ को
मारकर उसके प्राणों की रक्षा की। भगवान का साक्षात दर्शन एवं स्पर्श पाकर गज ने मुक्ति को प्राप्त किया। प्रभु के पावन नाम की महिमा के प्रताप से ही यह सब संभव हुआ गुरुमुखो।